प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग तीनों व्यू को देखते हुए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। यानी कि आपके पास अगर फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और साइड व्यू है, तो ये मल्टी व्यू प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आपको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो बहुत सारे फिगर ऐसा होगा जिसमें तीनों व्यू दिया होगा और वो उससे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। अब ये भी इस टाइप के जनरली क्वेश्चन जो होता है और सब के क्वेश्चन से थोड़ा लेवल हाई होता है, दैट मीन्स और सब की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग ईजी वे में इसको सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसमें आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब भी हम लोग कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आपको पहले फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू एनालाइज करना होगा कि ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, और एनालाइज करने के बाद थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि ये डायग्राम कैसे बन सकता है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। साइड व्यू में देखिए कोई इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है, ये आपको इंक्लाइंड लाइन से पता चल रहा है कि कोई इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है। फ्रंट व्यू में देखिए कि फ्रंट व्यू में ये वाला जो पोर्शन है एक रेक्टेंगुलर सरफेस, ये डायरेक्ट हमें दिखने वाला है। साइड व्यू में भी ये रेक्टेंगल सरफेस साइड से हमें डायरेक्ट दिखने वाला है। टॉप व्यू में भी एक रेक्टेंगल सरफेस है और ये 3 रेक्टेंगल सरफेस है। फ्रंट व्यू में भी ये 3 रेक्टेंगल सरफेस है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ इंक्लाइंड सरफेस होने के कारण सस्पेंस आ रहा है कि यहाँ पे ये इंक्लाइंड सरफेस का ही रेक्टेंगल कोई ना कोई एक है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। आइए हम उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन 30-30 पे 2 लाइन लिए और इससे एक पैरेललोग्राम बना लिए। दैट मीन्स ये जो लाइन लिए हैं इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा इसके साइड के, यानी कि ये भी 50 है और ये भी 50 है ना। तो दोनों का लेंथ जो है यहाँ से कंप्लीट 50-50 का एक लाइन लिए और एक पैरेललोग्राम बना लिए। अब देखिए, फ्रंट व्यू में जब हम लोग देखेंगे तो ये हाइट, इतना जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगल डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट से भी दिख रहा है, साइड से भी उतना ही थिकनेस का रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इतना थिकनेस का एक क्यूबाइड बनाते हैं। दैट मीन्स इतना थिकनेस का, क्योंकि फ्रंट से भी दिख रहा है, टॉप से भी दिख रहा है, तो हम इसको फ्रंट मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को फ्रंट मानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो चलिए, इसका थिकनेस कितना है, 10, इसका भी थिकनेस कितना होगा, 10। तो 10 mm हाइट का लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, ठीक है। और फिर इसको मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद ये स्ट्रिप हो गया कि इधर से भी हम देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है, नीचे से आपको ये पता है कि फ्रंट व्यू में ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ भी आ रहा है। साइड में रेक्टेंगल दिख रहा है, दैट मीन्स ये साइड व्यू में भी ये कंप्लीट रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब शुरुआत कर रहे हैं बनाने का, ठीक है। तो ये हम रेक्टेंगल बना लिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डार्क कर लिए। दैट मीन्स ये रेक्टेंगल भी दिख रहा है, ये रेक्टेंगल भी दिख रहा है, तो इसको हम लोग डार्क कर लिए। अब देखिए, यहाँ से साइड व्यू में देखिए इसका हाइट कितना है। तो ये आपका टोटल 50 है, क्योंकि देखिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो 50 हाइट है, तो यहाँ से हम लोग 10 mm तो ड्रॉ कर लिए। इतना ऊपर कितना बचा हुआ है, ये 40 mm आपका बचा हुआ है हाइट। दैट मीन्स यहाँ से और 40 हाइट ये ऊपर जाने वाला है। उससे पहले अब साइड से आप देखोगे तो ये इसका जो थिकनेस है ये कहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये 10 mm थिकनेस इसका दिया हुआ है। देखिए ये 10 mm थिकनेस दिया हुआ है और ये 10 mm का वाल ऊपर तक जाएगा इस ढंग से, ठीक है। तो ये 10 mm का वाल ऊपर तक जाएगा। अब ये साइड व्यू से देख रहे हैं। टॉप व्यू से देखेंगे तो ये 10 mm का वाल यहाँ पे ये वाला दिखेगा, ऊपर से देख लीजिए, ये वाला 10 mm का वाल ऊपर दिख रहा है। तो इस ढंग से हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ले लिए कि यहाँ से 10 mm डिस्टेंस इधर, ठीक है। और फिर यहाँ से 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो इस ढंग से 40 mm 40 mm लाइन तीनों जगह से, चारों जगह से ड्रॉ कर दिए और फिर सभी लाइन को ऊपर में मिला दिए। तो इस ढंग से जब हम लोग मिलाएंगे तो ये आपका बैक पोर्शन वाला वाल बन जाएगा। अब देखिए, टॉप से देखेंगे तो ये वाला वाल दिख रहा है, तो टॉप पोर्शन से ये रेक्टेंगल, तो ये वाला रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, ठीक है। अब साइड से देखेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल, तो ये वाला रेक्टेंगल आपको मिल गया। तो साइड से भी मिल गया और टॉप से भी मिल गया। तो इस ढंग से ये वाला वाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें डार्क करना होगा तो डार्क भी कर सकते हैं या फिर इंक्लाइंड सरफेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको पहले हम डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग साइड व्यू में देखते हैं तो एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है, एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे एक ही एल शेप का दिख रहा है। दैट मीन्स ये वाला लाइन हमने गलत ड्रॉ किया है,
तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ HB से नहीं, ये पेंसिल जो होता है या तो 2H से रहेगा या फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस ढंग से ये हमारा अब साइड व्यू देखिए, ये एल शेप का दिख रहा है, तो साइड व्यू एल शेप का दिख रहा है। अब ये इंक्लाइन सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एल शेप का टॉप से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल सरफेस दिख रहा है, टॉप से ये रेक्टेंगल सरफेस दिख रहा है। अब देखिए टॉप से जब हम देखें एक ही रेक्टेंगल है, यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल है ना। तो हम सबसे पहले टॉप व्यू में ये 3 रेक्टेंगल जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे बना लेते हैं। तो ये बीच वाला जो थिकनेस है ये कितना है, ऊपर में देखिए ये 10 है, तो स्वाभाविक है ये 10 होगा। तो इधर से ये 20, इधर से ये 20, तो यहाँ से 20 जाइए और इधर से भी 20 आइए, इधर से भी 20 आइए और 2 लाइन ड्रॉ कीजिए इस लाइन के पैरेलल। दैट मीन्स इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, एक इधर और एक ये, ठीक है। तो ये दोनों इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये क्योंकि टॉप व्यू में ये लाइन दिया हुआ है, यानी कि टॉप व्यू में ये 3 रेक्टेंगल दिख रहा है। तो अभी हम इमेजिन करके बनाने की कोशिश करें तो ये 3 रेक्टेंगल देखिए, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल बीच वाला हो गया। तो 3 रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। अब उसी प्रकार फ्रंट व्यू में देखिए, ये रेक्टेंगल तो हमें मिल चुका है, ये वाला फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल मिल चुका है। अब फ्रंट व्यू में 3 रेक्टेंगल टॉप में चाहिए, इस फेस में 3 रेक्टेंगल चाहिए। तो ऐसे ही 20 mm इधर से जाएंगे, 20 mm इधर से आएंगे और यहाँ से ये लाइन मिला देंगे, ठीक है। तो ये 3 रेक्टेंगल, 1, 2 और 3 रेक्टेंगल आपको बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसा था वैसा ड्रॉ कर लिए। एक्चुअल में ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम सिंपल प्लेन जैसा था वैसा हम ड्रॉ कर लिए कि ताकि हम मेन प्रोजेक्शन पे पहुंच सके। अब देखिए ये एंड पॉइंट मिल चुका है, ये एंड पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को ये डायरेक्ट मिलाया गया है। अब वही रेक्टेंगल यहाँ पे ये दिख रहा है इंक्लाइंड सरफेस वाला, तो इस एंड के रेक्टेंगल को पॉइंट को एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट से मिला दो, फिर इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से मिला दो। तो इस ढंग से हमारा दोनों एंड पॉइंट को जब मिलाओगे तो ये आपका इंक्लाइंड सरफेस मिल जाएगा। अब देखिए जब फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाला इंक्लाइंड सरफेस जो है रेक्टेंगल एक दिखेगा फ्रंट से, ठीक है। और लेफ्ट में ये साइड वाला ये रेक्टेंगल दिख जाएगा और राइट में वो पीछे वाला ये रेक्टेंगल बन जाएगा। टॉप से भी देखेंगे तो अब यही इंक्लाइंड सरफेस जो है टॉप से भी दिखेगा, तो टॉप से ये भी वाला दिखेगा जब ऊपर से देखो आप सही से। और ये नीचे में ये वाला जो सरफेस है ये आपको इस साइड दिख जाएगा और बैक वाला जो सरफेस है वो इस साइड दिख जाएगा। तो दैट मीन्स अब हमारा जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ये तैयार हो गया। अब इसके हम मेन लाइन को डार्क कर दें। देखिए इस लाइन को डार्क करना पड़ेगा तब ना ये लाइन एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड वाल है। तो ये कंप्लीट वाल को हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे। तो ये एज बनाएंगे यहाँ से, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो ये एज हो गया। फिर ये वाला एज यहाँ पे दिख रहा है तो दैट मीन्स इसको भी डार्क कर लो। यहाँ पे भी ये वाला एज यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है तो इसको भी डार्क कर लो, ठीक है। अब यहाँ से जब ये वर्टिकल वाल है और ये हॉरिजॉन्टल वाल है जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये कॉर्नर दिखेगा, यानी कि कॉर्नर दैट मीन्स दोनों वाल का इंटरसेक्शन लाइन होगा वहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे दिखेगा। तो इस ढंग से ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब इमेजिन कीजिए फ्रंट व्यू देख के, तो देखिए फ्रंट व्यू में ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर ये रेक्टेंगल आपको बीच वाला दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल हमारा बीच वाला दिख रहा है। फिर ये साइड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यहाँ से ये साइड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर बैक साइड में एक रेक्टेंगल होगा, ये बैक साइड में होगा। दैट मीन्स फ्रंट व्यू सही है। टॉप व्यू से देखने की कोशिश करें, एक रेक्टेंगल ये हो गया आपका, ठीक है। फिर ये एक रेक्टेंगल हो गया। फिर ये इंक्लाइंड सरफेस वाला, तो इंक्लाइंड सरफेस वाला। फिर ये लेफ्ट साइड वाला, तो ये लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा। राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों सही हो गए। साइड से देखिए, तो साइड से देखिए तो ये एल शेप बना रहा है, तो एल शेप यहाँ पे भी बन गया। और फिर एक ट्रायंगल बना रहा है, तो यही तो एक ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला तो एक ट्रायंगल बना रहा है, यही ना एक ट्रायंगल बना रहा है। तो ये ट्रायंगल भी हम कंप्लीट यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू भी बन गया। और ये आपका एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया इस फिगर का, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेन रूप से आपको समझना होता है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या डायमेंशन दिया हुआ है। उसमें अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो फिर थोड़ा ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा कि आखिर वो इंक्लाइंड सरफेस कहाँ पे जाएगा। अगर इंक्लाइंड सरफेस नहीं है तो फिर कम इमेजिन भी करेंगे तो आपका डायग्राम आराम से बनते चला जाएगा। इसलिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, साइड व्यू कहाँ पे बनेगा और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, और इस तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा डायग्राम आएगा, जो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा वो कैसा बनेगा।
तो हम व्यू लिए हैं तो एग्जैक्ट लाइन एग्जैक्ट लेंथ लेके ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, इसका mm 10 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 mm हो जाएगा, यहाँ से ये भी 50 हो जाएगा, ये 10 mm हो जाएगा। यानी कि आपको डायमेंशनिंग करना आता है, इस ढंग से हम लोग जैसे यहाँ पे डायमेंशनिंग किए यहाँ पे भी उसी ढंग से डायमेंशनिंग कर लेंगे। अब इंक्लाइन का कोई लेंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ से 10 mm इधर आया, यहाँ से देखिए 10 mm इधर आया, यहाँ से नीचे से 10 mm ऊपर गया तो यहाँ से नीचे से 10 mm ऊपर गया, और जो पॉइंट मिला दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे भी दोनों को मिला दिए गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था हम लोग वैसा ड्रॉ करके दे दिए। तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया इस ऑर्थोग्राफिक फिगर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।